या रसूल अल्लाह। अरे हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। बात अगर नूर की चली है सुफियान भाई तो थोड़ी सी तशरीह नूर की भी कर दूं। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह और हकीकत से बोले या रसूल अल्लाह। फिर चले बरेली, सुने इमाम अहमद रजा की बात। फरमाते हैं आला हजरत या रसूल अल्लाह सुबह तैबा मैं हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। आप हजरात नहीं बोलेंगे तो ये उलमा जरूर बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुबह तैबा मैं हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान। और या रसूल अल्लाह बागे तैबा मैं सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बुएं बुलबुलें पड़ती है कलिमा नूर का। मस्त बुएं बुलबुलें या रसूल अल्लाह बागे तैबा मैं सुहाना। अब आप हजरात को बता दूं सलीम भाई, बाग भी है, सुहाना भी है और फूल भी है। वाह वाह। बाग भी है, सुहाना मौसम भी है, नया फूल भी है। वाह वाह वाह। बागे तैबा मैं सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बुएं बुलबुलें पड़ती है कलिमा नूर का। शेर की तशरीह करूंगा जी, एक और शेर की तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह। दो शेरों की तशरीह करूंगा, तकरीर खत्म। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, नूर का। और या रसूल अल्लाह काब गैसू काब गैसू हा दहन या अबरू आंखें। वाह वाह। काब गैसू हा दहन या अबरू आंखें स्वाद। या रसूल अल्लाह काफ हा या ऐन स्वाद है उनका चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह। या ऐन स्वाद है उनका चेहरा नूर का। अब सुनिएगा मेरे और आपकी नबी की अजमत। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने इसकी बेस्ट कम कर दी, समझ रहे हो नहीं? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गले को थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगी। बहरहाल कोशिश करेंगे मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। शुरू से लेकर के अब तक अल्हम्दुलिल्लाह माइक बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सबसे ज्यादा मेहनत। एक बात बता दूं मैं आप हजरात को, ये जो नकीब इजलास है हमारे दोस्त, इनकी बड़ी मेहनत रहती है। शुरू में आना सबके बाद जाना, ये तो कठिन। हाँ वाकई बहुत कठिन काम जलसों में जो रह गया ना वो सिर्फ और सिर्फ निजामत का है। और ऐसे बड़ा दीवाना आता है नाथ न बढ़वा दिया हमारे, ऐसे भी तो है। किसी की नाथ न बढ़वाओ तो वैसे मुंह अपना 36 का कर ले। ऐसा ही है, सबसे ज्यादा मेहनत का काम अगर किसी का है तो वो ऐलान करता है, नया नया शेर तुम्हें सुनाना है, बार बार जगाना। समझ गए? नाथ खां हुआ, तकरीर करने वाला हुआ, एक बार नंबर आया बेचारे का चला गया। लेकिन सुबह से लेकर के और शाम तक, इब्तिदा से लेकर के और इंतहा तक तुम्हें बार बार अगर किसी का काम जगाने का है तो हजरात वो इन्हीं नुकबा हजरात का है। समझ रहे हो नहीं? हमारे खतीब और हमारे शोरा हजरात करते क्या है, अक्सर बेचारे नाजिमों की मजम्मत करते हैं। समझ रहे हो नहीं है? अक्सर नाजिमों की मजम्मत करते हैं, वाकई नाजिमों की मजम्मत करते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जिसने तुम्हें स्टार्ट दिया, इसलिए कि जिसने तुम्हें अच्छा वक्त बना करके दिया, इसलिए कि जिसने तुम्हें अच्छा मजमा जमा करके दिया, इसलिए कि जिसने तुम्हें सबसे अच्छे मजमे में बोलने का मौका दिया, इसलिए कि जिसने तुम्हारी बार बार तकरीर कामयाब कराई, इसलिए कि जिसने तुम्हारी बार बार नातों को कामयाब कराया, उसी की मजम्मत। मैं तायीद करता हूँ इन तमाम नुकबा की। जितने लोग निजामत के फन से वाकिफ हैं, जो लोग फन निजामत का जो कार है उसको निभाते हैं, हजरात मोहतरम मैं इनसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि मेहनत करिए और जितना वक्त हो सके अपना जलसों में दीजिए। इसलिए कि शेर सुनाना बार बार नए से नया शेर, नकीब कोई मशीन नहीं होता है, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर शेर पेट में पैदा हो रहे हैं और आपको निकाल के दे दीजिए। एक मिसरा एक सिमत से आता है, दूसरा मिसरा दूसरी सिमत से आता है, तब जाके कहीं एक शेर बनता है। और ये तुम्हें कई सौ शेर सुना देते हैं, इनकी भी कदर किया करें। बहरहाल मोहब्बत से पूरा मजमा कहे जा रहा है। बात चल रही थी हमारी आपकी, बात चल रही थी गुलाम गौस
भाई बागे तैबा मैं सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूए बुलबुलें पड़ती हैं कलिमा नूर का। बागे तैबा मैं सुहाना फूल फूला नूर का। अब एक बात बताएं सलीम भाई, फूल महकता है, फूल महकता है, चमकता नहीं है। फूल महकता है, नूर चमकता है, दोनों में फर्क कितना है। फूल अपना काम करता है, नूर अपना काम करता है। मौलाना सुफियान साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये आपको कमरे में लेकर के जाएं और कमरे में लेकर के जाने के बाद एक लाइट जला करके अंधेरे कमरे में वापस आ जाएं। हज़राते मोहतरम, अब उस लाइट को कुछ देर के बाद जाकर के बंद कर दें और फिर कमरे में घुसे तो हजरात अंधेरा ही अंधेरा होगा कमरे के अंदर। दाएं देखेंगे तब अंधेरा, बाएं देखेंगे तब अंधेरा, ऊपर देखेंगे तब अंधेरा, नीचे देखेंगे तब अंधेरा। मगर कुछ देर के बाद में ये सलीम भाई से कहें कि सलीम भाई कमरे के अंदर जाइएगा, CFL जला करके आ जाइएगा। अब हज़रात मोहतरम, जब सलीम भाई कमरे के अंदर जाकर के लाइट जला देंगे तो हज़रात वो नूर हो गया, नूर। अल्लाह अकबर। अब इस लाइट ने, इस नूर ने पूरे कमरे को चमका दिया। मौलाना सुफियान साहब गए, क्या देखते हैं कि इधर भी अंधेरा, इधर भी उजाला हो गया, उधर भी उजाला हो गया, नीचे भी उजाला हो गया, ऊपर भी उजाला हो गया। अब जरा सुनिएगा आप हज़रात, कुछ देर के बाद में उसी जगह पर, जिस जगह आपने लाइट लगाई थी, जिस जगह आपने रोशनी की थी, एक गुलाब का फूल ले जाइएगा। गुलाब का फूल ले जाने के बाद कमरे के अंदर रख करके आ जाइए और तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद में कमरे का दरवाजा फिर दोबारा खोलिएगा। अब हज़राते मोहतरम, आपको जो है जैसे ही कमरा खोलेंगे, जैसे ही दरवाजा खोलेंगे, अब कमरे के अंदर आपको महक नजर आएगी, अब कमरे के अंदर तुमको जो है खुशबू नजर आएगी। अब मेरी कौम के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, हमें और आपको पता लग गया कि फूल महकता है, नूर चमकता है। हज़राते मोहतरम, अगर आप हज़रात किसी भी फूल का जायजा लेंगे तो फूल महकता नहीं है, फूल चमकता नहीं है, फूल महकता है। हज़राते मोहतरम, अगर आप संबल के बाग का जायजा लें तो वहां के बाग का फूल भी आपको महकता हुआ नजर आएगा। अगर आप हज़रात मुरादाबाद के बाग का जायजा लें, वहां के बाग का फूल भी महकेगा। आप हज़रात दिल्ली के बाग का जायजा लें, वहां का फूल भी महकेगा। आप हज़रात गाजियाबाद के बाग का फूल का जायजा लें, वहां का फूल भी महकता हुआ नजर आएगा। आप हज़रात हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते के फूल का जायजा लें, वहां का फूल महकता हुआ नजर आएगा। आप हज़रात पाकिस्तान के फूल का जायजा लें, वहां के फूल महकता हुआ नजर आएगा। आप हज़रात बरतानिया के फूल का जायजा लें, वहां का फूल भी आपको महकता हुआ नजर आएगा। आप हज़रात अमेरिका हो या अफ्रीका हो या इंडोनेशिया हो या फलस्तीन हो या कोई और मुल्क हो, हज़रात किसी भी मुल्क का जायजा लें तो आप हज़रात को जो है वो फूल महकता हुआ नजर आएगा, चमकता हुआ नजर नहीं आएगा। अल्लामा सुफियान साहब, मौलाना रागिब मंजरी साहिब क़िबला, आखिरकार वो कौन सा फूल है जो महकता भी है और चमकता भी है? तो हमें और आपको ये उलमा बताएंगे वो फूल कोई और फूल नहीं है जो महके भी और जो चमके भी। वो फूल अगर कोई है तो मेरे और आपके मुस्तफा के बाग का फूल है जो महकता भी है और चमकता भी है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह बागे तैबा मैं सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बुए बुलबुले पड़ती है कलिमान नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। तकरीर से बोर तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ी देर इजाजत है और बोला जाए? ऐसा तो नहीं है आपका दिल भर दिया हो हम लोगों ने? बोले अच्छा तो ठीक है, चलो आगे हो करा के दिखाइए। ऐसा तो ना है? पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ में कहे या रसूल अल्लाह। एक शेर की तशरीह कर दूं अल्लाह। जी बिल्कुल, सुने। काहब गैसू आतहन या अबरू आंखें स्वाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो लोग आला हजरत को आला हजरत नहीं समझते, कसम परवरदिगार आलम की, एक शेर की तशरीह करके तो दिखा दे। नहीं याद आ गया? वाह वाह, हक हक। एक शेर लिख के तो दिखा दे, हक्का बक्का होकर के बैठ जाएगा। बिल्कुल। कि आखिरकार ये इंसानी इल्म है या अताई इल्म है? इंसानियत के अंदर जो इल्म होता है उस इल्म से ये शेर नहीं लिखे जाते हैं। ये इल्म अगर अताई हो तब जाकर के इश्क़ रसूल जिसके सीने के अंदर हो तब जाकर के ये शेर लिखे जाते हैं। सुने आप हज़रात, ताज्जुब करेंगे। कुरान से रिलेटेड बात। काफ गैसू, काफ कहते हैं बाल शरीफों,
किसको हैं? जो सुफियान साहब क़िबला के जो बाल शरीफ है, मुंह मुबारक है, समझ रहे हो नहीं, कांधे पे आ रहे हैं। मेरे और आपके नबी के जो कैसुए मुबारक थे, जो बाल शरीफ थे नबी के, हजराते मोहतरम सरे मुबारक से सीधे चलते थे और कांधे पे कांधे पे जाके थोड़ा लचकदार हो जाते थे, थोड़ा टेढ़े हो जाते थे। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह काफ कैसू, या रसूल अल्लाह आपके जो बाल शरीफ हैं, आपके जो मुंह मुबारक हैं, वो ऐसे हैं जैसे अरबी का काफ। वाह, अरबी का काफ। या रसूल अल्लाह काफ कैसू, आला हजरत फरमा रहे हैं, आका आपके जो बाल शरीफ हैं, आपके जो मुंह मुबारक हैं, ऐसे हैं जैसे अरबी का काफ। आप हजरत कहें, मौलाना रागिब साहब क़िबला से हजरत साफ लिख के बताएं, एक सीधी लकीर चली और लकीर चलने के बाद नीचे जाकर के थोड़ा टेढ़ी हो गई, थोड़ा टेढ़ी हो गई, तभी काफ की शक्ल इख्तियार कर ली और मेरे और आपके नबी के बाल सरे मुबारक से सीधे चले और कांधे शरीफ पे जाकर के थोड़ा टेढ़े हो गए। आला हजरत ने नक्शा खींचा, बता दिया, या रसूल अल्लाह आपके जो बाल शरीफ हैं, आपके जो मुंह मुबारक हैं, ऐसे हैं जैसे अरबी का काफ। और फरमाते हाँ दहन, दहन बमाना मुंह शरीफ, दहन बमाना मुंह शरीफ। अरे जिसका मुंह शरीफ हो वो तो बोल दे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहन बमाना मुंह शरीफ, जिस मुंह के अंदर दांत है ना, और वो भी इसके अंदर थोड़ा कहती है अंदर बढ़ जाती है। अरे है क्या नहीं ये बताएं। और वो जो पीछे वाली जमात बैठी है ना, उनकी तो बड़ी जल्दी अंदर घुसती है। अरे वो जो खवातीन की जमात बैठी है, उनके बारे में भी इंशाअल्लाह एक दो बात बता करके जाऊंगा। बात समझी होगी, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। काफ गैसू हाथ अहम, या रसूल अल्लाह आपका जो मुख शरीफ है, आला हजरत फरमाते हैं ऐसे हैं जैसे अरबी में हा। वाह वाह वाह, क्या अरबी में हाँ, अरबी में हाँ। अब एक एक की शक्ल बताने लगूं, वक्त बहुत हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपका जो मुख शरीफ है, आपका जो दहन शरीफ है, ऐसे है जैसे अरबी में हा। या अबरू, या रसूल अल्लाह ये जो आपकी आंखें हैं, अब्र माने अब्र माने भौं शरीफ, अब्र माने भौं, या रसूल अल्लाह ये जो आपकी भौं शरीफ है, ऐसे है जैसे अरबी में या। क्या है आपकी जो भौं शरीफ कैसी है, अरबी में या। अगर एक एक की और वजाहत करूंगा वक्त लंबा हो जाएगा। और सुने, और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आंखें स्वाद, आंखें स्वाद, या रसूल अल्लाह आपकी जो आंख शरीफ है, या रसूल अल्लाह आपकी जो चश्महाय मुबारक है, या रसूल अल्लाह आपकी जो चश्म मुबारक है, ऐसे है जैसे जैसे ऐन स्वाद। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जो ऐन की शक्ल है वो आपकी आंखों की शक्ल है, या रसूल अल्लाह जो स्वाद की शक्ल है वो आपकी आंखों की शक्ल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम आला हजरत फरमाते हैं, काफ कैसू हा दहन, या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद है उनका चेहरा नूर का। अब जरा कुरान करीम पढ़िएगा आप हजरात। कुरान करीम के अंदर ये उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत मोहतरम कुछ हर्फ है, कुछ हरूफ है जिनको हम और आप हरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। हरूफ मुक़त्तिआत जब कुरान करीम का आप हजरात तिलावत करेंगे, जब कुरान पाक को पढ़ेंगे आप हजरात, जब कुरान करीम के अंदर पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, जब कुरान करीम के अंदर हम और आप पढ़ेंगे काफ हा या ऐन स्वाद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिय्या क़ाल रब्बि इन्नी ज़हनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन व लम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। जब कुरान करीम के अंदर हम और आप पढ़ेंगे यासीन वल कुरानिल हकीम, उलमा तशरीफ फरमा है, जरा कुरान करीम के चैप्टर को पढ़िएगा, पलटिएगा और कहिएगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब कुरान करीम के अंदर देखेंगे कंजुल ईमान उठाएंगे या कोई और हजरात मोहतरम कुरान करीम का तर्जुमा करने के लिए कोई और कुरान उठाएंगे, जब आप पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम तो अलिफ लाम मीम का माना उसके नीचे नहीं लिखा है, ज़ालिका का माना उसके नीचे लिखा हुआ है, ला रैब का माना उसके नीचे लिखा हुआ है, फीही का माना उसके नीचे लिखा हुआ है, हुदल लिल मुत्तकीन का माना उसके
नीचे लिखा हुआ है, जब आप कुरान करीम के अंदर पढ़ेंगे काफ हा या ऐन स्वाद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, काफ हा या का माना उसके नीचे नहीं लिखा है, मगर जिक्र का माना, अब्दहू का माना, ज़करिया का माना उसके नीचे लिखा है। इसी तरीके से आप कुरान करीम के अंदर पढ़ेंगे अम्मा यतसाअलून अनिन नबअल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। जब आप कुरान करीम के अंदर पढ़ेंगे तो इन हुरूफ मुक़त्तिआत को छोड़ करके आप सबका तर्जुमा कर सकते हैं। आज तक हुरूफ मुक़त्तिआत का तर्जुमा किसी ने ना तो कल किया था ना आज किसी ने किया है, मगर इसी हुरूफ मुक़त्तिआत के अंदर जब आला हजरत ने, जब आला अजीमुल बरकत ने, मुजद्दिदे तीनों मिल्लत ने जब इन्हीं हुरूफ मुक़त्तिआत के अंदर इश्क़ रसूल का ऐनक लगा करके जब झांक करके देखा, जब हुरूफ मुक़त्तिआत के अंदर झांक करके देखा तो आला हजरत को इश्क़ रसूल का जलवा नजर आया। और जब इश्क़ रसूल का जलवा नजर आया तो आपने मुस्तफा की मोहब्बत में गौतज़न होकर के कलम को उठाया और लिख दिया या रसूल अल्लाह काफ कैसू, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काफ कैसू हातहन या अबरू आंखें स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद है उनका चेहरा, सुभान अल्लाह सुभान काफ अल्लाह। हा या ऐन स्वाद है उनका चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन स्वाद है उनका चेहरा नूर का। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया व किताबुम मुबीन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मेरी कौम के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, जितना वक्त आप हज़रात को मिला करें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत किया करें, अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश करें। अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम भी दिलाने की कोशिश करें। कुरान की तालीम दिलाने के साथ साथ आप अपने बच्चे को जो है दुनियावी तालीम भी दिलाने की कोशिश करें, इसलिए कि कुरान की तालीम के साथ जब तुम्हारे बच्चे के अंदर दुनियावी तालीम होगी तो वो किसी भी महकमे में ना तो किसी से बोलने से झिझकेगा, ना कोई चीज लिखने में झिझकेगा, ना कोई चीज पढ़ने में झिझकेगा। इसलिए कि मुसलमान को अगर फौकियत मिली है या किसी भी कौम को तो वो इल्म के जरिए मिली है, बेशक बेशक जरिए मिली है। और सरकार फरमाते दुनिया के अंदर तुम में बेहतर शख्स वो है जो इल्म दीन सीखे और सिखाए। सिखाए। तो भाइयों, वक्त की किल्लत मेरे पास है, वरना मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात को बहुत सारी बातें, बहुत अच्छा पैगाम दिया। ये उलमाए किराम ने अपने अपने अंदाज में, सब ने आप हज़रात से मोहब्बत भरे अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई। अल्लामा राग़िब साहब क़िबला ने और ग़ुलाम गौस साहब क़िबला ने, किसी ने नातिया शक्ल में, किसी ने तकरीर की शक्ल में, मौलाना अकरम साहब, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब और दीगर हमारे नकीब साहब और जितने अहले इल्म स्टेज पर हैं, या आप लोगों ने भी जिस तरीके से अब तक प्रोग्राम को समाअत फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें मौला हम लोगों का आना, आपका आना अपनी बारगाह में कबूल